सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक काकी के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए अन्य जो मौलिक बात है उसके संदर्भ की जानकारी हम देंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि सुखिया दासी का जो लड़का भोला था, श्यामू का समवयस्क एक साथी था, उसे वह चौवन्नी देकर पतंग और डोर मंगाने की बात कही। इसके उपरांत अंधेरे कोठरी में बैठ कर करके पतंग और डोर बांधा जाने लगा। भोला ने उसके इस कार्य में बड़ा ही सकारात्मक सहयोग प्रदान किया। लेकिन इसके पश्चात श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम कहाँ भेजूँगा, इसे पकड़ कर नीचे काकी उतरेगी, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला वास्तव में सिर हिलाकर इसकी अनुमति प्रदान की और वह उन दोनों की जो मासूमियत है, नादानी है, अबोध भाव का जो विचार है, इन सारी बातों में परिलक्षित होता है कि दोनों के दोनों बच्चे वास्तव में अज्ञानता के जड़ में हैं। सारी बातों को समझने, जानने, बुझने के पश्चात उनकी जो मासूमियत है, उनका जो भोला भाव, प्रकृति, स्वभाव, चरित्र है, उनकी जो नादानी का रूप स्वरूप है, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। वास्तव में लेखक ने भोला को श्यामू से अधिक समझदार बताया है। उसकी समझदारी कैसी है, हम इन बातों को रेखांकित करेंगे। उसकी समझदारी यही है, उस बात की सकारात्मक ढंग से स्वीकार किया, लेकिन उसने एक कारण बताया कि पतली डोर होने के कारण काकी को उतरने में असुविधा होगी, क्योंकि डोर को टूटने का डर बना रहेगा। इसलिए एक मोटी रस्सी मंगवाया जाए और यदि इसके बाद वह पतंग के माध्यम से यहाँ आती है तो हम लोगों को और न उसको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। वास्तव में भोला जिस प्रकार से श्यामू नादान था, मासूम था, भोला भाला था, अज्ञान था, उससे ज़्यादा कहीं इसकी अज्ञानता है। आप समझ सकते हैं कि पतंग के द्वारा कोई व्यक्ति आकाश में रहने वाले राम के यहाँ से उतर कर चला आए तो मोटी रस्सी, पतली रस्सी नहीं, सबसे मोटा रस्सा लगा करके उसको सुरक्षित उतारा जा सकता है। लेकिन क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इस बात से पक्का प्रमाणित होता है कि भोला समझदार नहीं था, बल्कि लेखक व्यंग के रूप में इस बात को हमारे सामने परिलक्षित करते हुए यह बताने का प्रयास करते हैं कि सब स्थितियाँ एक जैसी सामान्य बिल्कुल नहीं थी। भोला ठीक उसी प्रकार का अज्ञानी था जिस प्रकार से श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी इसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। वास्तव में श्यामू जो था सो गंभीर हो गया। वह लाख रुपए की बात, बहुमूल्य बात समझाई, बताई, और कठिनता थी कि मोटी रस्सी आखिर कैसे मंगवाया जाए। पास में दाम नहीं है, घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, उनसे किसी भी प्रकार की सहायता, सहयोग अगर अपेक्षित है तो यह बेईमानी है, यह कदापि संभव नहीं है जो इस प्रकार से हमें सहयोग प्रदान करें। उस दिन इन सारी बातों को चिंतन मंथन करते करते श्यामू को रात भर नींद नहीं आई। वह सोचता था
किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं उपयुक्त हों और काकी इस माध्यम से मेरे पास उपस्थित हो, इससे बड़ी बात उसके लिए क्या हो सकती है। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चीट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। वास्तव में यहाँ पर जिस प्रकार से पूर्व में चौवन्नी की ईजाद की गई थी, आज 1 रुपये पुनः विश्वेश्वर से के कोट से निकाला गया और वह बड़े चुपके से सावधानी से भोला को ला करके देता है और कहता है कि देख भोला, एक रस्सी जो है सो अगर छोटी पड़ जाए तो बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए 2 मोटी मोटी रस्सियाँ मंगा लो। और एक काम और करते हैं, जवाहर भैया के पास हम जाते हैं और इस पर काकी लिखवा लेंगे। अगर उनका नाम पता सब कुछ रहेगा तो बड़ी सरलता होगी उन्हें नीचे आने में और सीधे पतंग भी उन्हीं के पास पहुंचेगा और इस प्रकार से हमारी काकी हमारे साथ होगी। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए क्या हो सकती है। वास्तव में मातृत्व सुख से वंचित बच्चे की यह कल्पना मन को व्यथित करता है। वह हर हाल में अपनी माता की छत्र छाया में जीवन यापन करना चाहता है, हर हाल में माँ के साथ रहना चाहता है, माँ का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। वास्तव में माँ का आंचल के नीचे जो सुख है, जो धाम है, जो अन्य प्रकार के सुख सुविधा सौंदर्य है, अन्यत्र कहीं भी संभव बिल्कुल नहीं है। एक बच्चा की व्याकुलता, उसकी व्यग्रता, उसकी माँ के नहीं होने का जो अंतर्मुख का दुख है, इन बातों से झलकता है कि वह ऐसी व्यवस्था करता है जिससे उसकी माँ उसके साथ हो, उसके सानिध्य में उसका जीवन हो, उसके सारे तरह की सुख की प्राप्ति उसके संरक्षण में हो। इस प्रकार से वह इन भावों को व्यक्त करते हुए लेखक यह बताने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में काकी जो कहानी है उसमें प्रमुख जो पात्र श्यामू है, अपने माँ से अलग होकर के जीवन यापन के लिए तत्पर नहीं है। वह हर हाल में अपनी माँ की छत्र छाया, अपने माँ के भाव, अपने सुख की अनुभूति मातृत्व भाव से करना चाहता है और वह इस प्रकार की तरकीब से माँ को ऊपर राम के यहाँ से लाने का प्रयत्न और प्रयास करता है। इसके पश्चात 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण करते किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। वास्तव में अंधेरी कोठरी में ये सारे क्रियाकर्म किए जा रहे थे। 2 घंटे बाद पतंग बांधने का कार्य हो रहा था। अकस्मात एकाएक अचानक वहाँ पर आपके विश्वेश्वर श्यामू के पिताजी पहुँच जाते हैं, काका, और बड़ी ही उग्र रूप धारण किए हुए क्रोध से तमतमाए हुए आते हैं और भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। स्वाभाविक रूप से भोला सकपका कर एक ही डांट में जो यथार्थ बातें थी उन सारी बातों को बता दिया। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू के 2 तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, किसने मंगाई। वास्तव में उसने लगा कि पैसा चोरी कर करके अल्लाह का अच्छा काम नहीं कर रहा है। पतंग को फाड़ दी। रस्सी किसने मंगाई यह पूछा। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के हाथ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। वास्तव में भोला जो था सारी बात के साथ साथ यह भी बताया कि पतंग तान करके काकी को लाने के यहाँ, राम के यहाँ भेजने का यह एक नुस्खा था। जब इस बात को विश्वेश्वर ने सुना तो उन्हें लगा कि लड़का अपनी माँ के लिए व्यथित है, पीड़ित है। वह वहीं खड़े फटी पतंगों आँखों से पतंगों को निहारा और अंत में देखते हैं कि एक जगह चिपका करके लिखा हुआ था काकी। वास्तव में
काकी शब्द को देख करके उस बच्चे की मन की व्यथा को वे ताड़ गए, समझ गए और काफ़ी वे भी व्यथित हुए। और इस प्रकार से बच्चे की वह जो यथार्थ भाव आना था वह नहीं आ पाया। ऐसे भी मृत्यु के पश्चात संसार में पुनः कौन आता है, कुछ भी करता, वह माँ तो उन्हें नहीं मिलती, नहीं आती, लेकिन उसके अंदर का जो सुख था शायद वह भी वंचित रह गया, वह भी नहीं सुखी हो पाया, वह दुख से व्यथित और पीड़ित था। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में बातों को नहीं मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।